फैक्ट नंबर 5, आखिर लोगों ने बिल्डिंग की छत में इतने वॉल क्यों फिट किए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का? ये कौन सा नया तरीका है? वैसे इस टेक्निक को बबल डेक कहा जाता है, जिसमें इन प्लास्टिक वॉल को स्टील की जाली के बीच में रखा जाता है और फिर कंक्रीट भर दिया जाता है, जिससे छत बनाने में काफी कम कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और छत काफी हल्की हो जाती है। लेकिन इस तरह से बनाई गई छत लगभग सामान्य छत जितनी ही मजबूत होती है। ये प्रणाली पारंपरिक कंक्रीट स्लैब की तुलना में 35% तक हल्की होती है। कंक्रीट की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता और स्लैब्स की लोड बेयरिंग क्षमता बरकरार रहती है। हल्के स्लैब के कारण बिल्डिंग की नींव पर दबाव कम पड़ता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में न केवल ऊर्जा और समय की बचत होती है, रादर एनवायरमेंटल लाभ भी प्राप्त होते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये है मेटेलिक रेजिन फ्लोरिंग। ये टाइल से 5 गुना ज्यादा महंगा होता है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब यह भारत में भी आ गया है और ठोस पॉलीमर होने के कारण बहुत मजबूत है। इसमें ना ही कोई जोड़ होता है और ना ही कोई कट। यह आपके पूरे फर्श को सील कर देता है, घर में तापमान कम रखता है और सबसे अच्छे इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। ये इतना खूबसूरत होता है कि बस लगाने वाला कलाकार अच्छा होना चाहिए और इसे लगाने के लिए तोड़-फोड़ करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपकी लगी हुई टाइल पत्थर पर भी हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप मानव शरीर के अंदर जा सकें तो क्या होगा? हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। दरअसल इस अविश्वसनीय जगह का नाम है कोरपस, जहाँ आप बिना किसी टिकट के शरीर के हर हिस्से को अंदर से देख सकेंगे, क्योंकि इस म्यूजियम में शरीर के अंदर के हर हिस्से को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा कि असल में होता है। आपकी यात्रा पैरों से शुरू होगी और फिर पेट से होते हुए टूटे हुए दिल को देखते हुए आप सीधे अपने दिमाग तक पहुंच जाएंगे। यहाँ जाना वाकई दिलचस्प होगा। फैक्ट नंबर 2, आइए जानते हैं चाइना के गुआंगझो टावर के बारे में कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स। गुआंगझो टावर गुआंगझो के तियानहे जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, जो इसे चीन का दूसरा सबसे ऊंचा टावर और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा टावर बनाती है। इसका निर्माण 2005 में शुरू हुआ था और 2010 में पूरा हो गया। इसे लोकल आर्किटेक्ट लियो तियानजी की टीम ने डिजाइन किया था। टावर का डिजाइन लाइट स्ट्रक्चर पर आधारित है, जो असामान्य घुमावदार रूप में खड़ा है। इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के लिए और दूसरा टूरिस्ट्स के लिए सीनिक स्पॉट्स के रूप में। इसमें एक घूमने वाली गैलरी भी है, जो 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 360 डिग्री प्रोवाइड विजुअल्स करती है। ये टावर ग्वांगजू के वेरियस मेजर इवेंट्स और आयोजनों का हिस्सा बनता है, जैसे कि ग्वांगजू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और समारोह। इसमें एक हवा के माध्यम से जुड़ा हुआ ऊपरी हिस्से का रोटेटिंग डिस्क है, जो एक असामान्य और आकर्षक डिजाइन बनाता है। फैक्ट नंबर 1, ये दुनिया का सबसे छोटा पेड़ है। इस आर्ट को बोनसाई कहा जाता है। बोनसाई एक अमेजिंग आर्ट है, जो पेड़ों को छोटा आकार देकर उन्हें नेचुरल रूप में सुंदरता से प्रस्तुत करती है। बोनसाई का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है और यह जापान से उत्पन्न हुआ माना जाता है। हालांकि इसे चीन और कोरिया में भी प्राचीन काल से किया जा रहा था। बोनसाई शब्द जापानी भाषा से आया है, जिसमें बोन का मतलब पॉट और साई का मतलब पेड़ होता है, अर्थात पॉट में उगने वाला पेड़। इसका आकार पेड़ की किस्म और देखभाल के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन ये आमतौर पर छोटे आकार में होते हैं। इन पेड़ों को नियमित रूप से पानी देने, छंटाई और उर्वरक की आवश्यकता होती है। साथ ही समय समय पर इन्हें सही आकार और दिशा में बदलने की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक बोनसाई पेड़ का आकार और रूप यूनिक होता है और इसे उगाने और बनाए रखने में एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। बोनसाई कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिकस बोनसाई, पाइन बोनसाई और मेपल बोनसाई। प्रत्येक की देखभाल के तरीकों और आकार में अंतर होता है। बोनसाई एक अमेजिंग आर्ट है, जो पेशेंस और क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।